हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए फिर से संख्या पद्धति वाले चैप्टर आज सेकेंड क्लास है मेरा लेकर आया हूँ। चलिए, टाइप नंबर सेकेंड है संख्याओं के वर्गों तथा घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। यानी संख्याओं के वर्ग रहेंगे तब और घन रहेंगे तब उनका योगफल कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला होता है 1 से लेकर n तक, n का मान कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल अगर निकालना होगा तो ये फार्मूला है n+1 2n+1/6। और यदि 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योगफल निकालना होगा, घन उनका घन क्यूब, तो ये फार्मूला लगाएंगे n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब देखेंगे इसी फार्मूले बेस पर तब क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 80 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्ग हैं और उन वर्गों का योगफल निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 80 तक। यानी यहाँ पर 1 तो ठीक है, 80 यहाँ पर n मतलब कितना है? n बराबर 80। तो हमने लिखवाया अभी फार्मूला 1 से लेकर अगर n तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका वर्ग हो तो वर्गों का योगफल का फार्मूला क्या लिखवाया है? n+1 2n+1/6। तो चलिए n बराबर है 80 यहाँ पर, तो 80 रखते हैं, 80 फिर 80 + 1 फिर 2 गुणे n बराबर 80 + 1/6। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 80 80 1 81 8 दूना 16 160 है 161 पूरे के अपान 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब कटाएंगे पिटाएंगे तो आपका 1,73,880 आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग। अब कहाँ से दिया हुआ है? 20 से लेकर दिया हुआ है और हमने फार्मूला आपको बताया है कि 1 से लेकर के अगर देगा तब यही वाला फार्मूला लग जाएगा। कौन वाला? n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 होल अपान 6। तो यहाँ पर तो 1 से तो दिया नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है 20 से। तो जितना नहीं देगा उतना का वही इसी फार्मूले में उतना घटा देंगे। यानी कहने का मतलब फार्मूला तो वही लगाएंगे n+1 2n+1 पूरे के अपान 6, लेकिन माइनस करेंगे, कितना नहीं दिया है उतना माइनस कर देंगे। यानी n+1 2n+1/6 फार्मूला यही रहेगा, लेकिन जितना नहीं दिया है उतने माइनस करेंगे। तो ये तो पहली बार यहाँ पूरा 70 तक है, तो n बराबर 70 फिर 70 + 1 2 गुणे 70 + 1 पूरे के अपान 6 माइनस 1 से लेकर 70 तक होता है तब तो बस केवल इतना ही हम लोग निकालते, लेकिन 1 से लेकर 20 तक नहीं दिया है तो 1 से लेकर 20 तक घटाएंगे, क्योंकि हमारा तो ये फार्मूला 1 से लेकर 70 तक हो गया ना, लेकिन 1 से 70 तो आया नहीं। यहाँ पर 1 से 19 दिया ही नहीं है, 20 से दिया हुआ है, तो n बराबर 19, यहाँ पर 19 तक घटाएंगे। यानी 19 फिर 19 + 1 फिर 2 गुणे 19 + 1 पूरे के अपान 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 1 71 गुणे 70 दूना 40 1 41/6 माइनस 19 गुणे 19 1 20 गुणे 19 दूना 38 1 39 पूरे के अपान 6। बस इसको गुणा करके 6 से भाग देंगे, इसको भी गुणा करके 6 से भाग देंगे, तो आपका आ जाएगा इतना 11 43 25 11 43 25 पूरा टोटल आपका आंसर आ जाएगा इतना 11 43 25। ये है आपका आंसर। आया समझ में?
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। का क्यू धन 2 का क्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब प्लस 90 का क्यूब। तो अब क्या है ना कि यहाँ पर तो अब घन वाले सवाल आ गए। तो बस घन वाला फार्मूला हमने क्या बताया आपको, 1 से लेकर अगर n तक की संख्याएं हो अगर घन पर आधारित हो तो घन वाले फार्मूले हमने बताया n प्लस 1 पूरे के अपान 2 होल स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है 90 गुणे 90 प्लस 1 पूरे के अपान 2 का होल स्क्वायर, यानी 90 गुणे 90 91 बटा के 2 पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कटाएंगे पटाएंगे और होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1676 90 25 इतना आंसर आ जाएगा आपका, इतना आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, 15 का घन 16 का घन प्लस 17 का घन, 15 का घन प्लस 16 का घन प्लस 17 का घन प्लस डॉट 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 60 का घन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। वो एकदम बिल्कुल सेम, जहाँ तक नहीं दिया रहेगा वहाँ तक घटाएंगे। इसमें भी जैसे वर्ग वाले में जहाँ तक नहीं दिया था तो वहाँ का तक घटाए थे, इसमें भी जहाँ तक नहीं दिया वहाँ तक घटाएंगे। फार्मूला वहीं रहेगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और घटाएंगे फिर वहीं 1 से लेकर 14 तक के घन का, तो घन वाला तो फार्मूला वहीं रहेगा। बस n बराबर पहले कितना है 60 है, तो 60 प्लस 1 बटा के 2 का होल स्क्वायर, घटाएंगे कहाँ तक 14 तक नहीं दिया हुआ है, 1 से लेके 14 तक, तो 14 n बराबर कितना 14 रहेगा इस बार। बस इसको सॉल्व करेंगे, 60 गुणे 61 बटा के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 14 गुणे 15 बटा के 2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे कटाएंगे इसको 30 बार में, फिर गुणा करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 37 875 875। आपका गुणा करने पर सब इतना आ जाएगा। आया समझ में? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, अब सम संख्याएं और विषम संख्याएं यदि दिया हो तो उनके वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं। यदि सम संख्याएं दिया हो, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछे, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछे तो वही फार्मूला वैसे ही बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। n प्लस 1 फिर यहाँ पर n प्लस 2 हो जाता है अपान 6। सम कहे या विषम भी बोले तो भी दोनों के लिए फार्मूला यही रहेगा, सम या विषम। विषम या सम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर बोले तो n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6, दोनों के लिए यही रहेगा फार्मूला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसके लिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये नेक्स्ट टाइप था, इसी में है टाइप थोड़ा सा बदल गया है कि यदि सम और विषम हैं तो वर्गों का योगफल क्या होगा। तो फार्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस पर 1 करते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर, सम संख्या दिया हुआ है, इसके वर्गों का योग पूछ रहा है। कहाँ तक पूछ रहा है? पूछ रहा है 18 का स्क्वायर धन 20 का स्क्वायर, आपको यही निकालना है। तो चलिए उसी फार्मूले पर लगाते हैं। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है n प्लस 1, n का मतलब कितना है 20, फिर 20 प्लस 1 फिर 20 प्लस 2 पूरे के अपान 6, 20 गुणे 20 1 21 गुणे 20 2 22 अपान 6।
तो इसको कटाएंगे बिटाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1540। 1540। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 36 का स्क्वायर धन 38 का स्क्वायर धन 40 का स्क्वायर। 36, 38, 40 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक दिया हुआ है? 68 का स्क्वायर धन 70 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम वैसे ही है, जहाँ तक दिया है पहले वहाँ तक का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ तक नहीं दिया है उतना घटाएंगे। बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो फार्मूला तो वही रहेगा, n n + 1 n + 2/6। तो n की जगह पर कितना है? 70, फिर 70 + 1, फिर 70 + 2 पूरे के अपान 6। घटाएंगे, कहाँ तक नहीं दिया हुआ है? 34 तक नहीं दिया है। 2 से लेकर के 34 तक नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये सम संख्या है ना। तो 36 से पहले कौन सी सम संख्या थी? 34। इसका मतलब 2 से लेकर के 34 तक की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो 34 तक घटाएंगे, यानी n बराबर कितना? 34। फिर 34 + 1, 34 + 2 पूरे के अपान 6। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 70 × 1 = 71 हो जाएगा। 70 × 2 = 72 पूरे के अपान 6 माइनस 34 × 34 1 35 × 34 2 36 पूरे के अपान 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52,500। 52,500 ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 59,640 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7,140। फिर दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 52,500। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये तो था सम वाला। अब आ जाते हैं विषम संख्या अगर दिया हो तो उसके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। विषम संख्या जैसे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर डॉट 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 धन 21 का स्क्वायर। तो विषम के लिए भी वही फार्मूला और सम के लिए भी वही फार्मूला रहेगा। तो 21 n बराबर क्या है? 21, 21 धन 1 फिर 21 धन 2 पूरे के अपान 6। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 21, 21 1 22, 21 2 23 पूरे के अपान 6। इसको भी अगर हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1771। ये आपका आ जाएगा आंसर 1771। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। पंद्रह का स्क्वायर धन 17 का स्क्वायर धन 19 का स्क्वायर डॉट 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 कितना है? 37 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर। बस बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। जहाँ तक दिया है पहले वहाँ तक का फार्मूला लगाएंगे 37 तक का, और फिर जहाँ तक नहीं दिया है वहाँ तक का फार्मूला लगा करके घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं n + 1 यानी 37, 37 + 1 फिर 37 + 2 पूरे के अपान 6 माइनस कहाँ तक नहीं दिया है वहाँ तक घटाएंगे इसमें। तो कहाँ तक नहीं दिया हुआ है? 14 तक। तो n बराबर 14, 14 + 1 14 + 2 पूरे के अपान 6। तो आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अब। 37 1 38 फिर 37 2 39 पूरे के अपान 6 माइनस 14 × 14 1 15 × 14 2 16 पूरे के अपान 6। जब इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे दोनों को फिर घटाएंगे तो हल करने पर आएगा आपका 8684। ये आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।